प्रोग्राम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री चुने जाने पर मार्क कार्नी को दी बधाई। अहमदाबाद में अवैध बस्ती पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने वाली याचिका गुजरात हाईकोर्ट से खारिज। पहलगाम आतंकी हमला, कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी CCS मीटिंग। कर्नाटक पूर्व डीजीपी मर्डर केस में आज बेटी से पूछताछ करेगी क्राइम ब्रांच की टीम। इंडियन एयर स्ट्राइक से खौफ में पाकिस्तान, रडार सिस्टम को सियालकोट में फॉरवर्ड बेस पर किया तैनात। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नवाचार तंत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित YUGM यानी युग्म सम्मेलन का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया गया। युग्म सम्मेलन अपनी तरह का पहला महत्वपूर्ण नीतिगत सम्मेलन है। इसमें सरकार, शैक्षणिक क्षेत्र, उद्योग जगत और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित दिग्गज शामिल हो रहे हैं। दुनिया के टॉप 500 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भारतीय संस्थानों की संख्या भी पिछले 10 वर्षों में तेजी से बढ़ी है। अब विदेशों में हमारे प्रमुख संस्थानों के कैंपस खुल रहे हैं। अबू धाबी में IIT दिल्ली, तंजानिया में IIT मद्रास, इसके कैंपस खोले गए हैं। दुबई में IIM अहमदाबाद का कैंपस खोले जाने की तैयारी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे टॉप संस्थान ही बाहर कदम रख रहे हैं, बाहर के भी टॉप संस्थान भारत आ रहे हैं। भारत में दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के कैंपस खुलने की शुरुआत हो चुकी है। इससे एकेडमिक एक्सचेंज बढ़ेगा, रिसर्च की फील्ड में कोलैबोरेशन बढ़ेगा, हमारे छात्रों को क्रॉस कल्चरल लर्निंग का एक्सपोजर भी मिलेगा। साथियों, टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी ही भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेगी। इसके लिए हम भारत के बच्चों को बचपन में ही जरूरी एक्सपोजर दे रहे हैं। अभी हमारे साथी धर्मेंद्र जी ने विस्तार से बताया, हमने अटल टिंकरिंग लैब जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। अभी तक देश में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब खोली जा चुकी है। इस बजट में सरकार ने 50,000 और अटल टिंकरिंग लैब खोलने की घोषणा की है। विद्यार्थियों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए PM विद्यालक्ष्मी योजना भी शुरू की गई है। हमारे स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को एक्सपीरियंस में तब्दील कर सके, इसके लिए हमने 7,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स में इंटर्नशिप सेल स्थापित किए हैं। युवाओं में नए स्किल्स विकसित करने के लिए आज हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आपके इनिशिएटिव के साथ है। साथियों, किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। इसमें बड़ी भूमिका देश के एजुकेशन सिस्टम की भी होती है। इसलिए हम देश के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बना रहे हैं। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम में
बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, लर्निंग टीचिंग मटेरियल और क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक नई टेक्स्ट बुक तैयार कर ली गई है। पीएम ई विद्या और दीक्षा प्लेटफॉर्म के तहत वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एआई बेस्ड है और स्केलेबल भी है। इसका इस्तेमाल देश की 30 से ज्यादा भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में टेक्स्ट बुक्स तैयार करने के लिए हो रहा है। भारत की इनोवेशन कैपेसिटी और डीप टेक में भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं उसे इस आयोजन से और बल मिलेगा। आज आईआईटी कानपुर और आईआईटी बॉम्बे में एआई, इंटेलिजेंस सिस्टम और बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड मेडिसिन के सुपर हब्स की शुरुआत हो रही है। आज वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क का भी आरंभ हुआ है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर रिसर्च को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया है। मैं इस प्रयास के लिए वाधवानी फाउंडेशन को, हमारी आईआईटीज को और दूसरे सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। देवरिया में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि पहलगाम की घटना में सपा का एक नेता जिस प्रकार बयान दे रहा है उससे यह पता लगाना कठिन है कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता। ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगांव, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। पहलगांव की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। उनका एक सांसद
उससे भी घटिया स्तर का बयान देता है। बहनों और भाइयों, जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। हमें एक स्वर से निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व अब सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। खबर बिहार के भरवारा से, जहां एक दर्दनाक हादसे में 14 साल के युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार किशोर कहीं जाने के लिए घर से निकला था। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और गहरे पानी में गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ एक लड़का जो है सो पोखर में शौच के लिए गया था और पोखर में तालाब के किनारे वह धोने के क्रम में वहाँ गड्ढा ज़्यादा था, इसलिए वो फिसल गया और तालाब में चला। कब पता चले आपको? लगभग 5:30 में, 5-5:30 बजे के लगभग में। क्या नाम था? विक्रम कुमार। पापा का नाम? अमलेश कुमार साहब। घर कहाँ था उनका? घरदौड़ चौक, घरदौड़ चौक, साहब मोड़, रोड मोड़ के पास। रोड मोड़ के पास। उसका उम्र कितना होगा? लगभग 14 साल। 14 साल लगभग। कितना हुई है घटना? घरदौड़ पोखर पे जो है ना, बच्चा शायद शौच गया था, उसी क्रम में जो है सो पोखर में झुलक जाने के कारण मौत हो गया। कितना बजे की घटना है? ये घटना कम से कम 5 बजे के आसपास, लमसम 5 बजे। हाँ, 5 बजे के आसपास हम लोग को जैसे पता चला तो हम लोग जो है सो 2-3 लड़का को उस पोखर में कूदवाए। कूदने के बाद 2-3 घंटा, 1 घंटा के मशक्कत के बाद जो है तो बॉडी मिला। वहाँ से प्रशासन भी पहुँचा, निकलवाया गया। उसके बाद जो है सो प्रशासन के मदद से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सर, आप लोग कितने बजे मालूम चला? 5 बजे के आसपास। 5 बजे। लड़का का नाम क्या था? विक्रम कुमार नाम। उनका पापा का? अमरेश। कितना बेटा था उनका? उसका 3 लड़का है। 3 लड़का? 4 लड़का। 4 लड़का। ये कितने नंबर वाले थे? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर। विक्रम कुमार नाम का लड़का है, उम्र करीब 15 साल। पिता अमलेश साहब, ग्राम भगवतीपुर। पोखर में डूबने से मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है लाश को। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आने के बाद कौन सा जगह है सर? सत्यता पता चलेगा। कौन सा जगह है? भगवतीपुर गाँव। और कौन सा पोखर में डूबी है? बगल का। बगल का। कितने बजे की घटना है? हम लोगों को सूचना करीब 7 बजे। 7 बजे शाम में आज। सर, आप अपने बारे में बताइए। हम लोग बस्ती पदाधिकारी सिंहवाड़ा जाता है। खबर बिहार के सिवान से, जहां संविदा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मियों ने समय पर भत्ता दिए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि सभी प्रखंड स्तरीय अधिकारी आज फतेहाल में हैं। उनके बच्चों का भरण पोषण, शैक्षिक विकास अवरुद्ध हो रहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। और छोटे से ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, जहां अम्बेडकर जयंती पर लगाए गए झंडे को अराजक तत्वों ने उखाड़ फेंका। तिरवा शहर के गांधी चौराहे और काली मंदिर मार्ग पर बाबा साहेब के झंडे लगाए गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही दलित समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया। मौके पर पहुंचे दो पक्षों के बीच गाली गलौज और टकरार भी हुई। मौके पर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष ने 4 लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में प्रार्थना पत्र दी है। पुलिस ने 4 लोगों पर मामला शुरू कर दिया है। मामला ये है कि आज रात को मेरे मित्र द्वारा मुझे फ़ोन के बताया गया था कि गांधीनगर में और कालीदेव मंदिर के पास जो बाबा साहब के झंडे लगे हुए थे, उनमें कुछ अराजक तत्व लोग जो जाति हिंसा भड़काने की कोशिश करी, उन लोगों ने झंडे तोड़े, फिर उन पर पेशाब भी किया गया। इसलिए आज हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया कि बाबा साहब का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। काफ़ी दिन से ये तनावपूर्ण बातें चल रही हैं, लेकिन आज हम लोगों ने जब ये देखा कि बाबा साहब का अपमान बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम पूरे समाज के लोगों से हमने आग्रह किया और वो लोग आए हैं रोडों पर। बाबा साहब के लिए हम किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। कौन कौन लोग थे इसमें शामिल? वो मैंने प्रार्थना पत्र लिख के दे दिया है, उनमें सभी के नाम है। मुझे राजपूत समाज के लोग हैं। पुलिस ने इसमें अब तक क्या कार्रवाई की? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। और ऐसा सुनने को मिला है सूत्रों के द्वारा कि कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार भी किया जाएगा। देखिए, ये थाना तिरवा की पुलिस को जो है रात्रि 12 बजे के आसपास सूचना मिली कि कुछ अराजक तत्व जो है शराब के नशे में जो शहर के जो खैरगढ़ तिराहा है वहाँ पे लगे कुछ झंडे जो बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में लगाए गए थे, उनको उखाड़ दिया है। उनके साथ उन झंडों का अपमान किया है। उस सूचना के तत्काल जो है हमारी पुलिस मौके पे पहुँची, वहाँ पे छानबीन की। इसमें जो है कुछ संगठनों द्वारा जो है आपत्ति जताई गई, उनके द्वारा अभी तहरीर प्राप्त की गई है। इसमें कुछ नामजद लोग हैं, उनके अगेंस्ट सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। और कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके का जाति विद्वेष फैलाने का या ऐसा काम करेगा, इसकी जांच की जा रही है और भविष्य में भी कोई करेगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। किसी को इस प्रकार की कोई छूट नहीं दी जा सकती है। और इसमें हम लोग पूरे CCTV कैमरे, उसके लिए 3 टीमों का गठन किया गया, उसको दिखवा रहे हैं कि वस्तुतः जो है घटना हुई क्या है और अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें अमल में ली जाएगी। साथ ही साथ मैं जनपद में सभी को आगाह करना चाहता हूँ, किसी प्रकार के जाति विद्वेष, धार्मिक विद्वेष की भावनाओं को न सोशल मीडिया पे न किसी भी तरीके से भड़काने का प्रयास न करें। अन्यथा की स्थिति में कन्नौज पुलिस द्वारा आपके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के ग्राम सानोधा से है, जहां कुछ दिन से लव जिहाद का मामला गरमाया हुआ है। इसी को लेकर बीते सोमवार सरकारी अमले ने आरोपी के अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।